हाय गाइस, वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और आज हम बात करेंगे एज वी ऑल नो कि एलसीएम चल रहा है। सो गाइस, जो चैनल पे जो नए लोग हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पिछले पार्ट्स जाकर देख लें, अदरवाइज उनको ये सब समझने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। एक बार वो पुराने पार्ट्स देख लेंगे तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय 18, 27, 36 लीव्स 5, 14 एंड 23 एज रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली। और अगर हम लोग हिंदी में देखें तो ये क्वेश्चन है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 18, 27 तथा 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5, 14, 23 शेष बचता है। तो दोस्तों देखो, आज पहली बात तो मैं बोर्ड पे नहीं पढ़ा रहा हूँ। आज मैं ये इलेक्ट्रॉनिक पैड, जो डिजिटल पैड होता है उस पर लिखते हैं, वो यूज़ करके पढ़ा रहा हूँ। तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग शुरू में ख़राब आएगी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अभी हम लोग दो अप्रोच से हमेशा करते हैं, एक अपना जो ट्रेडिशनल होता है और एक जो अपना फास्ट अप्रोच होता है उससे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन अभी तक किए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर ये क्वेश्चन सिमिलर है, मैं करवा चुका हूँ। तो अगर मैं ऑप्शन से अगर इस क्वेश्चन को करने जाऊंगा तो क्या होगा, और विदाउट ऑप्शन लॉन्ग मेथड से करने जाऊंगा तो क्या होगा। अगर मैं ऑप्शन से करने जाता हूँ तो एक्चुअल में आप लोगों को पता होगा ये कौन सा केस है। पहले हम लोग केस देख लें, एक बार याद दिला दूं। ये केस है, अगर कोई नंबर n है, ओके, अगर कोई नंबर n है और उस n नंबर को कौन डिवाइड करता है, a, b, c और d। ए बी सी डी डिवाइड करते हैं और इस केस में वो रिमाइंडर कौन कौन से छोड़ते हैं, एक्स, वाई, जेड और एम। ए डिवाइड करता है एन, जब इस एन को ए डिवाइड करता है, जब इस एन को तो रिमाइंडर एक्स आता है। बी डिवाइड करता है जब इस एन को तो रिमाइंडर वाई आता है। सी डिवाइड करता है तो जेड आता है। डी डिवाइड करता है तो एम आता है। मैंने बताया था अगर कोई एक ऐसा केस बनता है जिसमें किसी नंबर को एबीसीडी डिवाइड करें, एक्स वाई जेड एम, एलसीएम है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये ए और एक्स जो आप ये देख रहे हो इनका डिफरेंस निकालते हैं। सो व्हाट वी डू नॉर्मली, हम लोग करते हैं चेक के ए माइनस एक्स इज इक्वल टू, मान लो के आ रहा है, तो हम लोग देखें बी माइनस वाई कितना आ रहा है। अगर वो भी के आ रहा है और सी माइनस जेड आ रहा है के, और आखिरी अपना d माइनस एम भी अगर k आता है, तो इसका मतलब इसमें सबके डिफरेंसेस जो हैं वो कांस्टेंट हैं, सेम है, समान है। तो हम लोग इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम लोग ये करते हैं, अगर हम शॉर्टकट अपनाते हैं, अगर इफ वी आर फॉलोइंग, अगर मैं शॉर्टकट अपना रहा हूँ यानी ऑप्शन से कर रहा हूँ, तो इस केस में व्हाट वी डू, हम लोग ऑप्शन में जो डिफरेंस आ रहा है उसको जोड़ देते हैं नॉर्मली। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 18 कहाँ पर, अब ये देखो जो मैं रेड से बता रहा हूँ, अगर आप ये देखो यहाँ पर 18 दिख रहा है आपको, 18, फिर 18 जब उस नंबर को 18 से डिवाइड किया जाता है तो 5 वो आ रहा है रिमाइंडर। तो आप 18 और 5 को अगर माइनस करोगे तो कितना आएगा, 18 और 5 का ये आएगा करीब 13 आएगा। और अगर अब मैं 27 और 14 को कर रहा हूँ तो भी 13 आ रहा है, और 36 और 23 को माइनस कर रहा हूँ तो भी 13 है। इसका मतलब तीनों का डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो हम लोग उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, बता चुका हूँ आपको। ऐसा जब भी आएगा तो आपको वो जो डिफरेंस है ऑप्शन में जोड़ देना है। पहला ऑप्शन आपका 95 दिख रहा है भाई, अगर मैं इस 95 में 13 जोड़ दूं, 95 प्लस अगर मैं यहाँ 13 कर दूं तो ये आपका बनेगा 108, 108 बनेगा। पहला ऑप्शन मेरा 108 बन जा रहा है, आप लोग यहाँ देखो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मेरा कितना हो जाएगा, उसमें अगर 13 ऐड कर दिया जाए तो 126। तीसरा ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, 49, 59, 62, और 77 में 13 जोड़ दिया जाए, चौथा ऑप्शन 90 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, हमेशा जो मैंने बताया कि भाई वो कौन से नंबर हैं जो डिवाइड कर रहे हैं, वो डिवाइड करने वाले नंबर अपने कौन कौन से हैं यहाँ लिख लो। वो एक नंबर है 18, एक है 27 और एक है 36। हमने देखा तीनों में कौन कॉमन आ रहा है भाई, अगर हम इनका फैक्टर कर लें, अगर मैं 36 का करूँ तो 9 दिख रहा है कि नहीं, इसमें दिख रहा है, 27 में भी, 18 में भी है। तो क्यों ना मैं 9 से इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लूँ। और 9 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 9 की डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जो डिजिट्स है उनका सम हमेशा 9 आना चाहिए। यानी अगर मैं इसको ऐड कर दूं, अगर ये 9 आ रहा है तो 9 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ चेक करते हैं, 1 और 8 कितना, 9, 9 हो रहा है, इसका मतलब ये डिवाइड हो सकता है।
इसको देख लो भाई, ये भी डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहे हैं, 62 6 और 2 8, ये नहीं हो रहा है, और ये भी हो रहा है। तो आपने देखा 3 ऑप्शन जो है ना वो डिवाइड हो रहे हैं, 108 और आपका 126 और एक 90। दूसरा मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ 9 36 को जब मैंने ब्रेक किया, यहाँ पर देखो आप 36, जब मैंने 36 को ब्रेक किया तो एक्चुअल में क्या हुआ, एक तो 9 मिला मुझे, एक मिला 4। भाई 36 क्या होता है, 9 इंटू 4 होता है ना। तो मैं क्या करूंगा, उस 4 से भी तो डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ। तो मैं जब 4 से डिविजिबिलिटी चेक करूंगा, 4 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है, किसी भी संख्या की अगर आखिरी डिजिट्स, 2 डिजिट्स अगर डिविजिबल हैं तो वो संख्या 4 से डिवाइड होती है। तो आखिरी की 2 डिजिट अगर आप 108 में देखो तो ये 08 दिख रहा है आपको, ये डिवाइड होती है। तो इसका मतलब ये डिवाइड होगा, यानी ये ऑप्शन हमारा अभी है। 126 26 डिवाइड होता है क्या, ये नहीं होगा। 6 ये तो हम लोग हटा चुके हैं। 90 वैसे भी डिवाइड नहीं होता है। बच कितना आ रहा है, 108, और 108 ही आपका आंसर है। 108 इज योर फाइनल आंसर, यानी अच्छा ये 108 में से आपको 13 हटा देने, क्योंकि 95 आपका ओरिजिनल आंसर है ये वाला। तो ये तो मैंने आपको बताया अभी शॉर्ट अप्रोच से, कई सारे क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूँ मैं। अगर मैं इसी क्वेश्चन को अगर लॉन्ग अप्रोच से कराऊंगा तो आपको लॉन्ग अप्रोच आनी चाहिए। कई बार मैं बता चुका हूँ भाई, बिना लॉन्ग अप्रोच के कुछ होगा नहीं। क्यों, इसका एक रीज़न ये है कि अगर कभी कोई ऐसा ऑप्शन आया है जिसमें आपका डिविजन, ये जो हम लोग ऑप्शन से करते हैं, मान लो सारे ही नंबर एक डिवाइड हो रहे हैं या सारे डिविजिबिलिटी रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो उस केस में अपने को लॉन्ग मेथड आना चाहिए, ट्रेडिशनल अप्रोच आनी चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट एक्चुअल में क्या था। अगर ये सब आता है तो डेफिनेटली हम लोग कैसे भी क्वेश्चन को कर लेंगे। और क्वेश्चन बदल भी सकता है ना, क्या पता जो भी एग्ज़ाम कराने वाली जो एजेंसी है वो नए तरह के क्वेश्चन बनाए। तो ठीक है, हम लोग अब क्या करते हैं, नए क्वेश्चन को देखते हैं, नए तरह से देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। देखो इस तरह के उसमें हम लोगों को सीधी सी बात पता है कि भाई ये कौन सा वाला केस था, ये केस था एलसीएम निकाल के वो जो कांस्टेंट डिफरेंस आता है ना, जो भी थोड़ी देर पहले बताया, ये केस था कि जो a माइनस बी, ये जो मैंने बताया भाई a माइनस बी इज इक्वल टू जो आ रहा था k, और वही आ रहा था किसका, मैंने बताया आपको कि अगर किसी संख्या n को a b और c डिवाइड करते हैं और x y और z एलसीएम छोड़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको माइनस करते हैं। तो ये a माइनस एक्स इज इक्वल टू बी माइनस वाई इज इक्वल टू सी माइनस जेड, ये वाला केस आ रहा है। सब कांस्टेंट डिफरेंस के सब में बराबर आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद उसमें एक के माइनस कर देंगे। अब अपने को एलसीएम किसका निकालना है, अपने को निकालना है एलसीएम निकालना है 18 का, अपने को निकालना है एलसीएम 27 का, अपने को निकालना है 36 का। और अब हम लोग ये वाला मेथड यूज नहीं करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला। देखो यहाँ अगर मैं 6 कॉमन लेता हूँ, दिमाग में 6 रखो, पेन से नहीं करना है। तो यहाँ कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। यहाँ कितना बच रहा है, यहाँ एक्चुअली पहले चलो आपको इजी बनाकर मैं बता देता हूँ। मैं यहाँ पर वो लेने की बजाय मैं 9 ले लेता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि 9 से सब जाता है। तो अगर मैं 9 से लेता हूँ तो यहाँ पहले वाले में कितना बचता है, 2 बच रहा है, 3 बच रहा है और 4 बच रहा है। तो 2 और 4 आप यहाँ देख रहे हो, ये अभी भी इसमें 2 लिया जा सकता है, यानी एक 2 और ले लो, तो यहाँ ये तो खत्म ही हो जाएगा, सिर्फ ये 3 बचेगा और यहाँ 4 की जगह 2 हो जाएगा। तो 2 3 ज़ा 6, 6 ज़ा 12, 12 9 ज़ा 108, 108 बराबर है 108 एलसीएम है। फिर से बता दूं मैंने क्या किया, ये 2 बचा था तो मैंने एक्चुअल में ये बचा हुआ 2 इंटू 3 इंटू ये 2 इंटू 9 किया, यही आपका एलसीएम 108 आ रहा है। अब एक एलसीएम 108 आ गया, इसमें से कितना वो डिफरेंस आ रहा था घटाना पड़ेगा, 13 इज इक्वल टू 95। 95 आपका क्या है, ये आपका आंसर है। ये इसकी अप्रोच थी, ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 15 20 और 35 लीव्स 8 एज ए रिमाइंडर। हिंदी में है, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 15 20 35 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 8 शेष बचता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। अब जैसे ही क्वेश्चन देखो वैसे ही समझ जाया करो करना क्या होता है। देखो ये तो ये वाला केस है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल के 8 जोड़ते हैं, ये वाला केस है, प्लस वाला केस है। और शॉर्ट ट्रिक्स से अगर हम देखें तो हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, एक तो 15 आपके सामने दिख रहा है, एक 20 दिख रहा है, एक 35 दिख रहा है। तो क्यों ना एक काम करें, सबसे पहले तो एक 8 रिमाइंडर आ रहा है तो उसको हटा दो। तो अगर 8 रिमाइंडर हटा दो तो यहाँ पर बनेगा आपका 420, पहला ऑप्शन। दूसरा क्या बन रहा है, 419।
तीसरा क्या बन रहा है 320, चौथा क्या बन रहा है 330। ये 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिख दिए। अब आप देखो, अगर मैं 35 है, 35 क्या होता है 7 फायदा होता है, ये 35 को अगर मैं ब्रेक कर रहा हूँ इसको, तो ये बन रहा है 7 इंटू 5। तो 7 से हम लोग डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? 7 से डिविजिबिलिटी चेक की जाए तो आप लोग देख रहे हो फर्स्ट नंबर 7 6 60 टाइम्स जा ही रहा है, ये वाला, ओके। और 419 नहीं जाता है 7 से, जब 420 जा रहा है 60 टाइम्स तो 419 तो नहीं जाएगा। 320 भी नहीं जाता है, आप डिवाइड करके देख सकते हो। और 330 भी नहीं जाता है, ठीक है। अच्छा, ये हम लोग 5 नहीं ले सकते थे, 5 लेते तो ज़्यादा कुछ अपना 5 से अगर हम डिविजिबिलिटी चेक करते तो कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि 5 उन्हीं नंबर को डिवाइड करता है जिनके आखिरी में 5 आ रहा हो और 0 आता हो उस केस में। तो आपने देखा यहाँ 0 तो एक यही ऑप्शन होता है जिसको हम लोग हटा पाते, ओके। लेकिन 7 से जो हमने किया तो हमने देखा ये भी नहीं जाता है, ये भी नहीं जाता है, ये भी नहीं जाता है, सिर्फ ये जाता है। तो ये 420 ये वाला जो ऑप्शन है, एक्चुअल में ये ऑप्शन ये है, यही आपका आंसर है, ठीक है। और दूसरों से करने की ज़रूरत पड़ी भी नहीं इस वाले क्वेश्चन में, ओके। हाँ, अगर 2 ऑप्शन बचते 7 से रिलेटेड, 2 ऑप्शन जा रहे होते तो फिर हम लोग कोई और जैसे 3 से चेक कर सकते थे, वहाँ अपना काम हो सकता था। लेकिन आज जब इसको हम लोग फुल ट्रेडिशनल वे से करते हैं तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। किसका? ये कौन सा वाला केस है? ये केस है एलसीएम प्लस आर, एलसीएम प्लस रिमाइंडर का केस है। एलसीएम किसका निकाला जाएगा? निकाला जाएगा 15, 20 और 35। 15, 20 और 35 का एलसीएम निकाला जाएगा। तो अगेन मैं ये वाला मेथड नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आपको ये यूज़ भी नहीं करना चाहिए। आप 5 निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा 3 बचेगा, 4 बचेगा और 7 बचेगा। देखो 3, 4 और 7। आपने बात गौर की, तीनों के तीनों ना को प्राइम है। को प्राइम याद रखो, हम लोग को कई बार यूज़ भी करना है आगे। तो तीनों को प्राइम है तो तीनों को आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई कर डालो। को प्राइम वो होते हैं जिनका एचसीएफ 1 आए, कुछ भी उनमें कॉमन ना हो 1 के अलावा। तो 3 4 12, 12 7 84, 84 5 420। क्या किया मैंने? चारों को मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 5, तो कितना बना 84 बना। 84 इंटू 5 सॉरी, ये आपका ये बना 84 इंटू 5 करके 420। 420 और 420 कौन सा केस है? 420 तो मैं यहाँ लिख दूंगा 420 प्लस रिमाइंडर कितना बच रहा है 8 बच रहा है ना, तो 8 जोड़ दो। ये केस कौन सा है 428 आपका, यानी पहला वाला ऑप्शन आंसर है, ये वाला फर्स्ट वन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 16, 18, 25 एंड 25 लीव्स 4 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है बताता हूँ मैं आपको, और हिंदी में है वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 16, 18, 20 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है लेकिन 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। देखो, सबसे पहले अगर हम लोग शॉर्टकट ट्रिक अपनाएं तो व्हाट वी कैन डू, अपने पास 7 दिया हुआ है ना इधर, बाकी इन सब से डिवाइड करेंगे। इनका अगर हम फैक्टर कर लें तो 16 को मैं ब्रेक, 25 को ब्रेक करूंगा 5 निकलेगा, इसमें 5 इंटू 5 निकलेगा। 20 को करूंगा तो इसमें भी 5 इंटू 4 निकलेगा। और 18 को करूंगा तो 9 इंटू 2 निकलेगा। और 16 को करूंगा वापस 4 निकलेगा या 8 निकलेगा, 8 भी निकल सकता है, 4 इंटू 4 या 8 भी निकल सकता है। तो मैं 5 या 9 सबसे डिविजिबिलिटी चेक कर सकता हूँ। तो जब ये, और लेकिन मुझे उस केस में क्या करना पड़ जाएगा, फिर उसमें फिर 4 माइनस करना पड़ जाएगा, है ना। लीव्स 4 एज ए, इसका मतलब अगर मैं इन नंबर से इन सारे इससे चेक करता हूँ तो ऑप्शन में से 4 घटाना पड़ जाएगा, लेकिन मुझे डायरेक्ट नीचे दिया हुआ ही 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है। क्या पता ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसमें एक ही हो, तो हम लोग 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अब जब 7 से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं तो एक आपको याद रखना है कि 7 की डिविजिबिलिटी होती क्या है, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 7। तो हम लोग क्या करते हैं, तो अगर 7 की कभी भी आपको डिविजिबिलिटी जाननी है तो आपको क्या करना है कि अगर कोई नंबर ऐसा लिखा है, मान लो वो नंबर है ABCDEF, कितने डिजिट का नंबर है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, आपको आखिरी के 3 डिजिट में से ना ये घटा देना है। अगर मान लो नंबर इतना भी है ना BCDEF, तो भी आपको क्या करना है DEF में से BC को घटा देना है। अगर मान लो नंबर इतना भी है ना CDEF, तो भी आपको क्या करना है इन 3 में से C को घटा देना है। ये फॉलो करना पड़ता है। कि एग्जांपल से बता देता हूँ मैं आपको क्या करते हैं 7 की डिविजिबिलिटी में। मान लो कहीं दिया है 18 और 500, 50 18 और 500 दिया है ये। अब आपने गौर किया 18 500 दिया, तो मैंने क्या कहा
कि भाई अगर 500 में से आप इस 18 को माइनस कर दो, जो भी आएगा अगर वो डिवाइड होता है तो 7 से डिवाइड होता है, यही करेंगे कि नहीं? तो आप देखोगे 18 में से 500 को घटाएंगे तो 482 बचेगा। 482 जाता है क्या? 42 जाता है? ये तो नहीं जाता है, ऐसे चेक कर सकते हैं। और अगर नंबर इसकी जगह और बड़ा नंबर होता 218500 होता, तो इस वाले केस में हमको क्या करना पड़ता? इस 500 में से 218 को माइनस करना पड़ जाता, फिर हम लोग चेक करते। क्लियर है? तो ये कर सकते थे। और अगर ऐसा भी होता कि मान लो 8500 ये होता, तो इस 500 में से कितना घटाते? इस बार 8 ही घटाते, फिर 7 से डिवाइड करके देखते। तो ये क्या था जो मैंने अभी आपको बताया, ये 7 की क्या थी? डिविजिबिलिटी थी। किसकी? 7 की। और वही हम लोग अप्लाई करेंगे। अच्छा, 7 और 13 की डिविजिबिलिटी का रूल सेम है, आपको एक बात को याद रखना, 7 और 13 की डिविजिबिलिटी का रूल सेम है ना। अभी हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो जब हम लोग चेक करेंगे सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? देखो, इस 004 आपको दिख रहा है यहाँ, ये 004, इसमें से आप इसमें से घटाओ या इसमें से घटाओ, बात वही बन रही है। एक्चुअल में घटाते तो ऐसे हैं, तो एक्चुअल में कितना बनेगा यहाँ पर? 17 में से आपने इसको हटाया, इट विल कम 13। 13 जाता है क्या? 004 नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ तो कुछ है ही नहीं घटाने को, तो 18 बच रहा है। 18 तो डिवाइड होता नहीं है 7 से, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर आप 18 दो 16 बचेगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 18 में से 4 घटाया तो कितना बना? 14 बना। 14 जाता है, यानी ये ऑप्शन अपना आंसर है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया। अब हम लोग ना लॉन्ग अप्रोच से देख लेते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको लॉन्ग अप्रोच से करोगे सो व्हाट विल हैपन कि आपको थोड़ा लंबा मेथड है, पर ज़रूरी है जानना। मैं हमेशा कहता हूँ ना, क्योंकि क्वेश्चन बदल गया, तो आपको लॉन्ग मेथड आना चाहिए। और अपने दिमाग को डेवलप करना है ना मैथ्स पढ़ने के लिए, उस केस में भी आपको आना चाहिए लॉन्ग मेथड। अदरवाइज आप उसमें चीज़ों को सिर्फ रट्टा मार के ही करोगे तो पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाओगे, और अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट। कई सारे क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ, ठीक है। नाउ यहाँ देखिए आप, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 16, 18, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे। फिर हम लोग उसमें 4 रिमाइंडर जोड़ेंगे और फिर 7 से डिवाइड करके देखेंगे क्या क्या बनता है, ठीक है। इसका जो फॉर्मेट है मैं आपको बता दूं, इसका फॉर्मेट हमेशा फॉर्मूला कह लो, पहले एलसीएम निकालो, उस एलसीएम का मल्टीपल आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो मैंने यहाँ एन लिखा, प्लस रिमाइंडर जो बच रहा है वो डिवाइडेड बाय, जिससे नीचे वाले की बात की जा रही है, यहाँ पर 7 से बात की जा रही है, यानी ये चीज़ हम लोग यहाँ चेक करेंगे। एलसीएम किसका निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे भाई 16 16 का निकालेंगे, 18 का निकालेंगे, 20 का निकालेंगे और 25 का एलसीएम निकालेंगे। सो एलसीएम निकालने के लिए अगेन हम लोग ये वाला मेथड अब यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो 20 और 25 दिख रहा है आपको इधर, 5 निकाल लो इसमें से, 5 कोने में निकाल के रखो। 5 तो एक्चुअल में यहाँ फिर कितना बचा? यहाँ तो 16 18 बचे, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 5, तो आपके सामने 16। ये सब दिमाग में करना है, मैं बता रहा हूँ करके आपको, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना है। 16 18 4 और 5, अभी आपने देखा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 इसमें, अभी हम लोग चाहो तो 2 कॉमन निकालो, अगर आपको कंफ्यूजन है तो। अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ कितना बचेगा? फिर 8 बचेगा, 9 बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा। एक बार 2 और कॉमन निकालो, 4 भी निकाल सकते थे पहले, तो यहाँ बचेगा 4, तो यहाँ बचेगा 9, यहाँ ये 2 तो खत्म ही हो गया है ना, 1 बच के, यहाँ बचेगा 5। अब आपने गौर किया, ये जो तीनों है ना कोप्राइम हो चुके हैं, है ना। तो आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 4 9 जा 36, 36 5 जा 180, 182 जा 360, 362 जा 720, 725 जा 725 जा करीब करीब करके देख लो 36, 300, 3600 हो गया। अपना एलसीएम कितना आ गया? 3600, 3600 अपना एलसीएम आ गया, जो मैंने करके दिखाया। तो मेरा एलसीएम आ गया 3600। अब एलसीएम मेरा 3600 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ इसका चेक करूँगा मल्टीपल, कि भाई कितनी बार जाता है वो सब, और वो ज़रूरी है। सो हाउ वी विल डू, हम लोग 360 रखेंगे यहाँ पर, 3600 सॉरी, मैं रखूँगा यहाँ 3600 n
प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, हाँ तो इसको हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, 3600 एन है ना, तो हम लोग इसको कर सकते हैं भाई 3500 एन प्लस 100 एन प्लस 4 होल इज डिवाइडेड बाय 7। 3500 एन तो पूरा जान जाता है, ये 100 एन बचा, हमें अब इससे मतलब नहीं है, इसको हटा दो। अपने पास फाइनल जो चीज बच रही है वो बच रही है 100 एन प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। अब इस 100 एन को भी ब्रेक कर दूंगा तो भाई कितनी बार जाता है, आपको पता होगा कि 98 टाइम्स जाता है ना। 98 एन निकलता है इसमें, 7 को अगर आप करीब करीब 14 से मल्टीप्लाई करो 98 एन, 2 एन बचेगा। तो फाइनली यहाँ पर हम लोग उसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एन प्लस 4 डिवाइडेड बाय 7। अब आप देखो एन की क्या वैल्यू रखी जानी चाहिए जो सेटिस्फाई हो जाए। तो एन की 1 रखूंगा तो 2 प्लस 4 6 तो नहीं जाता, एन की 2 रखूंगा तो 2 टू 4 8 नहीं जाता, 3 रखूंगा तो 3 टू 6 प्लस 4 ये भी नहीं जाता है, 4 रखूंगा तो 4 टू 8 8 4 12 नहीं जाता, 5 रखूंगा 5 टू 10 प्लस 4 यस 5 पे जाता है। अगर n की वैल्यू 5 रखी जाए तो ये यहाँ अगर 5 रख दूं तो 5 टू 10 प्लस 4 14 डिवाइडेड बाय 7, तो 2 टाइम्स जाता है, यानी n की वैल्यू 5 सेटिस्फाई कर रही है। तो वो अगर n की वैल्यू 5 सेटिस्फाई कर रही है तो उन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वो सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, मेन जो हमारा पहला वाला फॉर्मूला था, पहला वाला जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, कौन सा वाला, ये वाला, देखो ये दिस वन, इसमें सब्स्टिट्यूट किया जाएगा फर्स्ट। कैसे, आई टेल यू। n की वैल्यू 5 आ गई तो हम लोग लिखेंगे इसको 3600 इंटू 5 प्लस 4। अब नीचे डिवाइड डिवाइड मत करना, तो ये करोगे आप तो करीब 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18, करीब 18 और ये 2 और प्लस 4 कितना बन गया 8, 18 1 2 4। ये आपका आंसर है, यानी ऑप्शन कौन सा है आपका, ये वाला डी आपका आंसर। ओके, तो ये हमने शॉर्ट ट्रिक से भी किया था, 18 में से 4 को माइनस करके। तो आप देखो इतना टाइम लग रहा है इसमें, बट आपको ये तरीका तो आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 10 15 20। वह 4 अंकों की अधिकतम संख्या क्या है जो 10 15 20 से भाग देने में पूर्णतः विभाजित होती है। ये ऑप्शन दिए हुए हैं। सो मैं पहले तो फास्ट तरीके से आपको बता दूं। देखो फास्ट अप्रोच अपनी ये रहेगी जो ऑप्शन वाली होती है कि मैं यहाँ निकाल सकता हूँ, मैं 20 को अगर ब्रेक करता हूँ तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो 10 से सभी जा रहे हैं, 3 जा रहे हैं, 3 ऑप्शन, 5 से भी ऑलमोस्ट सारे जा रहे हैं, तो ये इतना यूजफुल नहीं है। मैं यहाँ से ना 15 में से 3 इंटू 5 बनता है ना, तो 3 निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं तीन की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है, 3 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि सारी डिजिट्स का जो सम है वो डिवाइड होना चाहिए 3 से, या उनका जो जो एडिशन आएगा डिजिट्स का सम का योग आएगा, जितनी भी डिजिट्स हैं उनका वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब या फिर तो वो 3 आना चाहिए, या वो 6 आना चाहिए, या वो 9 आना चाहिए, या वो 12 आना चाहिए। 12 आएगा तो फिर से 3 बनेगा, 15 आएगा तो फिर से 6 बनेगा, यानी 3 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर हम यहाँ चेक करें 9 और 9 कितना, यहाँ पर 9 और 9 कितना, भाई 9 भी जाएगा, 9 जाएगा, और 8 ये चीज़ नहीं जाएगी। आप चेक कर लो ना, 9 9 18 26 26 कितना होता है, 26 को अगर हम लिखेंगे 2 और 6 8 होता है, तो यानी ये ऑप्शन नहीं जाएगा। दूसरा अगर मैं ऑप्शन लूँ 9960, आप देख रहे हो 9960 को हम लोग करेंगे, ये जाएगा, क्योंकि इसमें 9 भी जा रहा है, 9 भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है। 9980 ये वापस रिपीट ऑप्शन हो गया है, इसको छोड़ दो। 99 ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा सिर्फ हमारा एक ही ऑप्शन जा रहा है, तो यही अपना आंसर है। ये तो अब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दिया। अब लॉन्ग अप्रोच इसकी बहुत ज़रूरी है इस वाले क्वेश्चन की, क्योंकि कभी कभार देखा आपने कि ऑप्शन बदल भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो व्हाट वी विल डू, लॉन्ग उसमें क्या किया जाता है, सबसे पहले जो अपना 4 डिजिट्स का जो सबसे बड़ा नंबर है वो है 9 9 9 और 9। इसको हम लोग क्या किससे डिवाइड करते हैं, हम लोग डिवाइड करते हैं इनके जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं उसके एलसीएम से। यानी एलसीएम किस किस का निकालना पड़ेगा हमें, एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको 10 15 और 20 का। अगर मैं सब में 5 कॉमन लेता हूँ, यहाँ कितना बच रहा है, 2 बच रहा है, या 3 बच रहा है और 4 बच रहा है, तो एक बार और 2 कॉमन लूंगा तो कितना बचेगा, 3 और 2। ठीक है, 3 और 2 तो कितना हुआ, 5 टू 10 10 3 30 32 60 60 एलसीएम आ रहा है।
क्लियर है? ये तरीका मैं अब यूज़ करता हूँ। अब मैं वो पुराना डिविजिबिलिटी मेथड से एलसीएम नहीं बताता, आपको भी उससे नहीं करना है। ओके, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है एग्जाम में। सो आपका 60 एलसीएम आ गया। नहीं तो आप दूसरा तरीका क्या कर सकते थे, 20 का टेबल पढ़ लो। टेबल पढ़ोगे तो और वो अगर टेबल पढ़ते चलो तो उसमें जो डिवाइड कर रहे हैं तो है आपका वही एलसीएम, नहीं तो नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है 20 बंदा 20 में 15 नहीं करेगा, 20 टू द 40 में 15 नहीं करेगा, 10 करेगा। और 23 या 60 में 15 भी डिवाइड करेगा, 10 भी करेगा, 20 तो करेगा। तो 60 उसका एलसीएम, ये भी एक तरीका होता है। खैर, 60 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो आप लोग देख रहे हो वन टाइम कितना जाएगा, 60 जाएगा। फिर 9 बचेगा, 3 बचेगा, ये 9 नीचे आ जाएगा। फिर ये 360 टाइम्स जाएगा, फिर कितना बचेगा, 39 बचेगा। वो क्लियर है? बराबर 39 बचेगा, वो 9 ले लेंगे, फिर 360 जाएगा एक बार, तो कितना बचा, 39 बचा। इसका मतलब ये 39 रिमाइंडर है। इस तरह के क्वेश्चन में इस 39 जो रिमाइंडर आता है उसको हम इस 4 डिजिट वाले उसमें से माइनस कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, हम लोग 9 9 9 9 में से कितना माइनस कर देंगे, 39 माइनस कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा, 9 में से 9 गए 0 में 6, 9960, ये आपका आंसर रहता है। एक और क्वेश्चन से सिमिलर, यानी ये वाला ऑप्शन है, या एक और क्वेश्चन से सिमिलर आता है, या अपोजिट कर लो, उसमें लीस्ट डिजिट पूछी जाती है। उसमें उसमें मैं कई सारे क्वेश्चन करवा भी चुका हूँ। उसमें जो ये रिमाइंडर बचता है, ये और ये, इन दोनों को माइनस किया जाता है। एक्चुअली आप या कभी भी जब भी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर आएगा ना, 4 अंकों की अधिकतम संख्या, 5 अंकों की अधिकतम संख्या, उसमें कभी भी आप ऐड नहीं करना। अगर आपने गलती से ऐड कर दिया तो ये संख्या 4 डिजिटों की ना होकर 5 डिजिट की बन जाएगी, सारा कंसेप्ट बदल जाएगा। तो हमेशा आप याद रखो, जो भी 4 डिजिट बड़ी अधिकतम संख्या की बात होती है ना, उसमें माइनस ही होता है, और न्यूनतम संख्या की बात होती है उसमें एडिशन होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 6 9 12 15 18 लीव्स 2 एज अ रिमाइंडर। क्या करना है, ये कौन सा वाला केस है, सबसे पहले तो आपको केस पहचान में आना चाहिए। हिंदी में पढ़ूँ तो वह न्यूनतम संख्या क्या है, जैसे 6 9 12 15 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो न्यूनतम संख्या बतानी है। तो हम लोगों को पता है कि अगर हम ऑप्शन से करेंगे, 2 बच रहा है ना शेष, तो सबसे पहले तो 2 घटा दो। अगर 2 घटा दिया जाए तो देखो ये कितना बचेगा, 178। ठीक है, ये कितना बचेगा, 180। ये कितना बचेगा, 174। और ये कितना बचेगा, 176। ये सारे ऑप्शन मैंने आपके लिख दिए। अब हम लोग ऑप्शन से अगर चेक कर लें तो आप यहाँ देख रहे हो, इसमें 15 में आप देखो 5 आ रहा है कि नहीं, 5 है ना, 5 into 3 बनता है। 15 को अगर आप ब्रेक करोगे तो 5 into 3 बनता है। इसका मतलब नंबर 5 से जाना चाहिए इसमें। आप और वही नंबर 5 से डिवाइड होता है जिसके आखिरी में 5 या यहाँ पर 0 है। कहीं पर आप देख रहे हो किस वाले में 5 या 0 आ रहा है, इसमें आ रहा है, और एक्चुअल में ये कौन सा ऑप्शन है, ये, यानी यही अपना आंसर, बाकी कोई नहीं इसमें। इसलिए मैंने 5 को चूज किया। दूसरा चूज करता तो बहुत टाइम लग जाता, बट 5 यहाँ पर सबसे बेस्ट था। 10, अगर 10 का कभी कभी ऐसा केस आता है ना यहाँ पर, तो हम लोग यही वाली चीज़ यूज़ कर सकते थे। तो ये तो मैंने बता दिया आपको शॉर्ट ट्रिक से। लॉन्ग मेथड आप जानते ही हो, ये कौन सा वाला केस है, ये है LCM प्लस रिमाइंडर का केस है। एलसीएम किसका निकालेंगे, निकालो आप। अगर 6 9 12 15 और 18 का अगर एलसीएम निकालते हो, देखो 3 कॉमन अगर मैं ले लूँ तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, और यहाँ 6 बचेगा। सही है। अब फिर से एक बार अगर मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ सिर्फ 2 बचेगा, ये 3 एज इट इज़ रहेगा, 5 और ये 3 होगा। फिर एक बार 3 कॉमन ले लूँ तो ये दोनों ही ख़त्म हो जाएंगे, 2 और 5 बचेगा, तो 2 5 10 है ना। अब इस दोनों को प्राइम हो गए, तो ये 2 into 5, 2 5 10, 10 3 30, 32 60, 63 180, 180 अपना एलसीएम आ गया। 180 एलसीएम आएगा, उसमें कितना जोड़ देना है, रिमाइंडर 2 जोड़ देना है, तो 182 अपना आंसर बनता है। यानी कौन सा वाला ऑप्शन, सेकंड। तो दोस्त, आई होप आपको समझ में आया होगा।
आपका अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर इसे आप मुझे बताइए, कोई भी डाउट है। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो नए लोग हैं वो पुराने पार्ट्स को एक बार जाकर देख लें। सो मिलते हैं अगले पार्ट में।